आदरणीय दोस्तों और मेरे परम पूज्य भक्तों, आपके समक्ष आज बहुत ही महत्वपूर्ण वृतांत जो कि कुंभकर्ण के वध का है, आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ। दोस्तों, वृतांत बहुत ही सुंदर और मनोहारी है, अतः आपसे निवेदन है कि इस वृतांत में मेरे साथ बने रहिए अंत तक। वृतांत सूक्ष्म है और दोस्तों 4-5 मिनट में समाप्त होने वाला है, अतः आपसे निवेदन है कि आप बीच में छोड़कर इसे न जाएं। दोस्तों, जब कुंभकर्ण को जगाया गया, अनेकों भैंसे और मदिरा पीकर वह वज्रपात के समान गर्जा, मद से चूर, रण के उत्साह से कुंभकर्ण किला छोड़कर निकला। उसने सेना भी अपने साथ नहीं ली। चलते समय उसने अपने भाई रावण शिरोमणि से कहा कि राजन, आज मैं इस दुरात्मा राम का वध करके तुम्हारे घोर भय को दूर करूँगा। तुम बैर भाव से मुक्त होकर सुखी हो जाओ। शूरवीर जलहीन बादल के समान व्यर्थ गर्जना नहीं किया करते। दोस्तों, यद्यपि कुंभकर्ण अपना विशाल भाला लेकर अकेला ही युद्ध करने चला गया, तथापि रावण ने उसकी सहायता के लिए पीछे से सेना भी भेज दी। कुंभकर्ण पर्वत के समान दिखाई दे रहा था और राक्षसों में वह सबसे बड़ा राक्षस प्रतीत हो रहा था। जैसे ही वह लंका के द्वार से बाहर निकला, वानर उसके भयंकर पर्वताकार शरीर को देखकर डर के मारे इधर उधर भागने लगे। चारों दिशाओं में भगदड़ सी मच गई। वानरों के नायकों ने बड़ी कठिनाई के साथ उन भागते हुए वानरों को युद्ध भूमि में वापस बुलाया। अंगद तथा सुग्रीव को कुंभकर्ण ने एक ही प्रहार में भूमि पर धराशायी कर दिया। फिर वह बेहोश सुग्रीव को उठाकर लंका की ओर चल दिया, लेकिन रास्ते में सुग्रीव को होश आ गया और उसने अपने दांतों से कुंभकर्ण के कान काट लिए तथा पैने नखों से उसकी नाक को लहूलुहान कर दिया। दर्द के मारे कुंभकर्ण ने सुग्रीव को वहीं फेंक दिया। उस फेंके हुए सुग्रीव ने तुरंत उड़कर रामदल की सेना में आ मिला। फिर तो कुंभकर्ण पकड़ कर वानरों को खाने लगा। उसके आगे बढ़ते हुए कदमों को कोई भी नहीं रोक पा रहा था। जो रिपोर्ट श्री राम तक पहुंच रही थी, दोस्तों, इस पर प्रभु राम ने अपने तीक्ष्ण एवं शक्तिशाली बाणों से उसकी टांग काट दी। पैरों के कट जाने पर भी उसने अपना विकराल मुख फैला दिया और तेजी से श्री राम की ओर दौड़ा। फिर प्रभु राम ने अपने बाण से उसका सिर उड़ा दिया, जो लंका में जाकर गिरा। कुंभकर्ण के पर्वताकार सिर के धक्के से वहाँ आसपास की कई झुग्गियाँ धराशायी हो गई। महाबली कुंभकर्ण युद्ध स्थल में मारा गया। यह सुनकर रावण शोकग्रसित होकर मूर्छित होकर तत्काल पृथ्वी पर गिर पड़ा। तो दोस्तों, इस प्रकार कुंभकर्ण का वध का वृतांत समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? दोस्तों, यह वृतांत एक महाबली राक्षस को यानी कि कुंभकर्ण को मारने का है। अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को अवश्य भेजें और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के भक्ति वृतांत मिलते रहेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।